write the Huygens प्रिंसिपल। सबसे पहले ये समझिए आप कि हाइजन ही वो साइंटिस्ट है जिन्होंने वेव थ्योरी का कॉन्सेप्ट दिया, यानी लाइट वेव है इसके बारे में विचार रखने वाला जो साइंटिस्ट है वो हाइजन है। तो आइए देखते हैं हम लोग आंसर। हाइजन के अनुसार देखिए यहां पर एक चित्र बनाते हैं हम। ये कोई वेव फ्रंट है, ध्यान दीजिएगा, ये कोई वेव फ्रंट है, मान ली कोई सोर्स है, इससे ऐसे वेव आगे बढ़ रहा होगा ना, तो ये कोई वेव फ्रंट है, समझ रहे हैं आप। तो ये कोई वेव फ्रंट है और इस वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट सेकेंडरी सोर्स की तरह बिहेव करेगा। ये बात हाइजन ने कहा था। इसने कहा कि वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट सेकेंडरी सोर्स की तरह बिहेव करेगा। जैसे ये पॉइंट, ये भी एक सोर्स की तरह बिहेव करेगा और यहां से वेवलेट्स निकलेगा। ये पॉइंट्स, ये भी एक वेव की तरह बिहेव करेगा, मतलब सेकेंडरी सोर्स की तरह बिहेव करेगा और इससे वेवलेट्स निकलेगा। हर एक पॉइंट एक सोर्स की तरह, सेकेंडरी सोर्स की तरह बिहेव करता है और इससे वेवलेट्स निकलता है। इस तरह से ज्यादा बनाऊंगा गंदा हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, और इसने कहा कि इस वेवलेट्स पर खींचा गया कॉमन टेंजेंट वेव फ्रंट के नए पोजीशन को बताता है। इसने कहा कि वेव फ्रंट पर खींचा गया कॉमन टेंजेंट, ध्यान दीजिएगा, ये कॉमन टेंजेंट या वेव फ्रंट के नए पोजीशन को बताता है। अगर मान लीजिए, ध्यान दीजिएगा, अगर t बराबर 0 पर था तो ये हमारा t प्लस डेल्टा टी पर होगा, यानी अगले समय पर वेव के पोजीशन को बताता है। यही है हाइजन का प्रिंसिपल। हाइजन का प्रिंसिपल कहता है, ध्यान दीजिएगा, यहां लिखते हैं हम इसको, अकॉर्डिंग टू हाइजन each point of a wavefront behaves like a wavefront behaves like a secondary source। हर एक पॉइंट एक द्वितीयक सोर्स, सेकेंडरी सोर्स मतलब द्वितीयक सोर्स की तरह बिहेव करता है और उस पॉइंट से जो वेवलेट्स निकलता है सेकेंडरी सोर्स एंड इमिट्स वेवलेट्स एंड emits wavelets। The common tangent drawn over the secondary wavelets या wavelets, common tangent drawn over this wavelets gives the new position of wavefront at the latter instant, यानी अगले क्षण वेव फ्रंट के नए पोजीशन को बताता है। यही हाइजन का प्रिंसिपल। अगर एग्जाम में पूछता है हाइजन प्रिंसिपल तो आपको ये लिखना है। अब हम इस आधार पर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे, लाइट की रिफ्लेक्शन को। ध्यान दीजिएगा जरा, मैं से ध्यान दीजिएगा, एक्सप्लेन
the reflection of light with the help of wave theory of light, wave theory of light, इसी को अगर वेव थ्योरी की बजाय भी कह सकता है, और विद द हेल्प ऑफ हाइजेंस प्रिंसिपल, और विद द हेल्प ऑफ हाइजेंस प्रिंसिपल। समझना है, चाहे वेव थ्योरी कहे चाहे हाइजेंस प्रिंसिपल कहे, दोनों कंडीशंस में एक ही बात है। अरे भाई लाइक भी कर दो। चलिए अब हम नए पेज में इसका आंसर लिखते हैं, यहां तो जगह नहीं है। सबसे पहले हम एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाएंगे। सबसे पहले हम एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। हम एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाएंगे। चलिए ये एक्स वाई एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, एक परावर्तक सतह है, ध्यान दीजिएगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और इस पर एक प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, इस पर एक प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट हो रहा है। तो हम वेव फ्रंट को व्हाइट कलर से दिखाते हैं। इस पर एक वेव फ्रंट ए बी इंसिडेंट हो रहा है। ये ए है और ये बी है, प्लेन वेव फ्रंट है। ये याद रखना ऑब्जेक्टिव में, मैं यहां लिख देता हूं या मैं बाद में लिख दूंगा कि रे ऑफ लाइट वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होता है, या मैं यहीं पर लिख दूंगा पॉइंट बना करके, ये ऑब्जेक्टिव में काम आएगा। ध्यान दीजिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में रे ऑफ लाइट इज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट, ये ऑब्जेक्टिव में काम आएगा, समझ के रखिए। रे ऑफ लाइट वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर है। अब देखिए, ये ए भी एक इंसिडेंट वेव फ्रंट है जिसका एक छोर ए वाला t बराबर 0 पर टच कर रहा है रिफ्लेक्टिंग सरफेस को, जबकि t बराबर 0 पर दूसरा बी पर है। अब एक रे ऑफ लाइट, ध्यान दीजिएगा, रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होता है एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होता है, ध्यान दीजिएगा, वो है हमारा, तो इसके लंबवत होगा। ये देखिए हमारा एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रहा है, शायद आपको अभी दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा मोटा कर देता हूं। चलिए, ये रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रहा है इस दिशा में, देखिए, और एक दूसरा यहां देखिए, रे ऑफ लाइट तो लंबवत होना हर जगह होगा। ये दो तो सुविधा के लिए दिखा रहा है, ज्यादा दिखाएंगे गंदा हो जाएगा। वो तो रे ऑफ लाइट हर मतलब वेव फ्रंट के हर पॉइंट पे परपेंडिकुलर होगा, तो ज्यादा दिखाएंगे तो कचरा हो जाएगा ना। अरे यार, ये क्या हो गया? ये सब मच्छर का कमाल है बाबू, मच्छर का कमाल है। ध्यान दीजिएगा, देखिए, अब देखिए, चलिए
एक रे ऑफ लाइट यहां आ रहा है। तो ये ध्यान से देखिएगा, जो इस बी से वेव इमिनेट हो रहा होगा, शुरू हो रहा होगा, वो यहां पर कहीं बी डैश पर पहुंचेगा और किसी समय टी पर, उधर गंदा हो जाएगा इसीलिए यहां लिखता हूं, बी डैश पर पहुंचेगा एट टी समय पहुंचेगा। तो टी समय लगेगा बी से वेव को बी डैश पर पहुंचने में। तब तक क्या, ये तो शुरू में ही पहुंच गया था 0 पर और ये पहुंचा है टी समय पर, तब तक क्या ये रुका रहेगा? नहीं, वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट सेकेंडरी सोर्स की तरह बिहेव करता है, वो वेवलेट्स उत्पन्न करता होगा। यही तो कहता है हाइजन का प्रिंसिपल। तो यहां से वेवलेट्स उत्पन्न हो रहा होगा, वेवलेट्स उत्पन्न हो रहा होगा, जिसे मैं गंदा करना नहीं चाहता हूं। यहां से वेवलेट्स उत्पन्न हो रहा होगा, मैं एक अलग कलर से दिखा दूं। यहां से वेवलेट्स उत्पन्न हो रहा होगा, यहां से वेवलेट्स उत्पन्न हो रहा होगा, ध्यान दीजिएगा, वेवलेट्स उत्पन्न हो रहा होगा। और यहां पर तो वेवलेट्स पॉइंट शिफ्ट का ही होगा। और आप तो जानते हो कि किसी समय टी पर वेवलेट्स पर खींचा गया कॉमन टेंजेंट वेव फ्रंट के नए पोजीशन को बताता है। इसका मतलब हमारा जो वेव फ्रंट, नया वेव फ्रंट होगा, वो कुछ यहां से देख लीजिए, कुछ इस तरह से होगा। ये होगा हमारा वेव फ्रंट, समझ रहे हैं? और आप तो जानते हो कि नया वेव फ्रंट हमारा ये होगा, कॉमन टेंजेंट यही है हमारा। और आप तो जानते हो कि वेव फ्रंट पर लंब होता है रे ऑफ लाइट। तो क्या होगा, ये यहां से रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जा रहा होगा, ध्यान दीजिएगा, और यहां से ऐसे जा रहा होगा। दोनों थोड़ा पैरेलल दिखना चाहिए, इसीलिए हम इसको दिखना चाहिए पैरेलल। चलिए, आइए, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया हमारा और ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट हो गया। यानी ए से वेव हमारा ए डैश पर पहुंच गया होगा एट टी समय पर, इस दौरान यहां होगा। तो इसका मतलब ए बी हमारा वेव फ्रंट टी बराबर 0 पर था और टी समय पर हमारा ए डैश बी डैश एक नया वेव फ्रंट है। तो हम इस बात सबको, जो भी बात चित्र में दिख रहा है, सबको लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये सब क्वेश्चन बहुत ही खास है, ज्यादातर बच्चे तो लिख ही नहीं पाते हैं। ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे एक्स वाई इज ए reflecting surface। XY एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। AB is a incident, is an incident wave front, incident wave front, wave front at t बराबर 0, at t बराबर 0, पॉइंट A at t बराबर 0, पॉइंट A touches the reflecting surface while wave emanating, यानी चलना, emanating from B reaches at B dash after time t, t समय पहुंचता है यहां से चलने वाला वेव यहां। इस दौरान ए से जो वेव उत्पन्न होता है वो ए डैश पर पहुंच जाता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड, ड्यूरिंग दिस पीरियड wave
emanating from A reaches at A dash। अब हम हाइजन प्रिंसिपल्स जानते हैं। वी हैव फ्रॉम हाइजन प्रिंसिपल, वी हैव फ्रॉम हाइजन प्रिंसिपल, the common tangent drawn over the wavelets gives the new position of wavefront। Therefore, A dash B dash be the new position of wavefront AB at time t। यानी जो t पर जो शुरू में AB था वही t समय पर A डैश B डैश है। अब इन ट्रायंगल, ध्यान दीजिएगा, ए बी डैश एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश में देखिए आप क्या होगा। मैं इस एंगल को, जो इंसिडेंट एंगल है, इसको हम आई नाम देते हैं, ध्यान दीजिएगा ताकि गड़बड़ाए नहीं। इसका नाम हम देते हैं आई, इसका नाम देते हैं आर। देखिए, अब देखिए दोनों ट्रायंगल में क्या है, ए बी डैश बराबर ए बी डैश कॉमन है दोनों में। देखते चलिए, अब ध्यान दीजिएगा, ये बी से बी डैश तक मान लीजिए कि अगर प्रकाश का वेग c है तो ये अगर ct दूरी चल रहा है t समय में, तो ये भी तो यहां से यहां तक ct दूरी चल रहा है। तो क्या लिखेंगे हम, यहां लिखेंगे हम बी बी डैश बराबर ए डैश बराबर ct, दो भुजा बराबर हो गया। और ध्यान दीजिएगा, ए डैश, ये जो एंगल है हमारा ए डैश, ध्यान दीजिएगा, यहां शुरू करते हैं पहले, ए बी डैश, एंगल ए बी डैश बराबर एंगल ए डैश बी डैश बराबर 90 डिग्री। चूंकि आप तो जानते हो रे ऑफ लाइट वेव फ्रंट पर लंब होता है, ये एंगल 90 डिग्री होगा, ये भी एंगल 90 डिग्री होगा। देखिए, तो आप देखिए दो भुजा बराबर और एक कोण बराबर है, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डैश कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए डैश बी डैश के। और जब कॉन्ग्रुएंट हो जाता है, ध्यान दीजिएगा, जब कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो इस केस में सभी भुजाएं बराबर होती है और सभी कोण बराबर होते हैं, इसीलिए एंगल बी डैश बराबर एंगल ए डैश बी डैश ए, दैट इज एंगल आई बराबर एंगल आर। देखिए प्रूफ हो गया, कितनी सरलता से मैंने प्रूफ कर दिया है। एक बार मैं समझा देता हूं। हमने माना कि एक्स वाई कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जिस पर ए बी कोई इंसिडेंट वेव फ्रंट है जो कि टी बराबर 0 पर पॉइंट ए पर टच करता है, जबकि बी से चलने वाला वेव बी डैश पर टी समय बाद पहुंचता है। कितना दूरी चल करके, ct दूरी चल करके। इस दौरान जब तक बी से वेव बी डैश पर पहुंचता है, इस दौरान जो ए से वेव उत्पन्न होता है वो ए डैश पर पहुंच जाता है। अब हम जानते हैं कि वेव यहां पर तो पॉइंट शेप में वेवलेट्स है, यहां पर ये जो लाल वाला है इस शेप में है ct रेडियस का। तो हम तो जानते हैं कि हाइजन प्रिंसिपल से कि वेवलेट्स पर खींचा गया कॉमन टेंजेंट वेव फ्रंट का नए पोजीशन बताता है, अर्थात ये जो ए डैश बी डैश है वो वेव फ्रंट का नए पोजीशन को बताएगा, यानी वास्तव में वो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है जो कि टी बराबर 0 पर ए बी था और ए डैश बी डैश टी समय पर है। अब दोनों त्रिभुज में एक त्रिभुज आपको पहले वाला ए बी डैश
दूसरा ए डैश बी डैश दोनों को हम देखिए सर्वांग सम साबित कर दिए।